केकेआर के सामने डेब्यू किया था और उन्होंने भी केवल 5 रन खर्च किया था। तो वही देखिए यहाँ पर 5 रनों के ऊपर एक सफलता हाथ लग चुकी है। लेकिन रजत मुंडे देखिए भाई, ये जब तक मैदान के ऊपर हैं तो शायद अभी तो कहूँगा दबाव तो गिरी है दुगाड़ी सर, लेकिन ये मुसीबतों से लड़ना जानते हैं। नए बैटर की बात कर लेंगे, अनिकेत मुगल साई देखिए, कुणाल दाभने भी इस टीम में हैं, ओपन करते हैं, अच्छे कैचेस लिए थे, गहराई है बल्लेबाजी की। बल्लेबाजी की गहराई जरूर है बाबूशाह, लेकिन सामने विश्वजीत ठाकुर भी है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर कंसिस्टेंट रजत मुंडे को एक कंसिस्टेंट पारी खेलनी होगी जो पिछले मुकाबले में उन्होंने खेली। गेंदबाज प्रथमेश कोड़ी, गणेश पुरी की रफ्तार का राजा, लेकिन उनके सामने होंगे रफ्तार से रनों को बनाने वाले मिस्टर कंसिस्टेंट रजत मुंडे। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला। ये गेंद के मेरिट के हिसाब से खेलने वाले बंदे हैं रजत मुंडे। यकीन मानिए बाबूशाह, हमारे रसायनी में एक लाइन का भी मशहूर है, जिनके आगे सभी हो जाते हैं ठंडे, उनका नाम है संदीप मुंडे। उसी तरह कई गेंदबाजों को जिन्होंने किया है ठंडा, उसका नाम है रजत मुंडे। तो ये कई गेंदबाजों को ठंडे कर चुके हैं, ठंडा करके खाने में विश्वास रखते हैं। आपको लगता नहीं ये कब 50 तक पहुंचते हैं। इनके पारी में सिंगल्स भी होते हैं, इनकी पारी में बाउंड्रीज भी होती है, इनकी पारी में 6 भी होती है, जहां जितना रन मिले। चलिए खास आज बात करेंगे मेहमानों का। बहुत भीड़ यहाँ पर देखिए, मेहमान काफी तेजी से यहाँ पर तशरीफ रख रहे हैं। मंगेश वाकड़कर साहब देखिए, इनकी शो इसलिए तो दुगाड़ी सर मैंने बताया कि आरपीएल रायगढ़ प्रीमियर लीग इतना तेजी से चल रही है, जिस रफ्तार से चल रही है उतनी रफ्तार हमें शोएब अख्तर की गेंदबाजी में भी देखने को नहीं मिली। नक्कीच बाबूशाह, पण व्यासपीठावर आपले पाहुणे आलेत। मी महाराष्ट्राचा, महाराष्ट्र माझा, मराठी माणूस प्रत्येक क्षेत्रामध्ये अग्रेसर असायला हवा, हे ज्यांचं स्वप्न आहे ते सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे आणि त्यांच्या स्वप्नाला पूर्णत्वाची जबाबदारी घेऊन जे पनवेलमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे काम करतायत ते संदीप पाटील साहेब यांचं इथं आगमन झालं। इथे मात्र ऑन साइडला चेंडू तटवला आहे, लॉन्गॉच्या दिशेने एकेरी धाव मिळते है। 80 रनों का पीछा करना है और आखिरी जो छक्का है ना बाबूशाह, वो परेशान कर सकता है जीवदानी स्पोर्ट्स, बाबा डोंगरी, एमटी खारकर प्रतिष्ठान उल्वे नोड के लिए। दुगाड़ी सर आपने जिक्र किया था कि एक छक्का आता है तो यहाँ पर बहुत बड़ी फाइटिंग टोटल देखने को मिल जाएगा, लेकिन रजत मुंडे के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन रजत मुंडे को देखिए, खुद का इनिंग को भी लेकर चलना होगा, जो एवरेज रन है जो वो भी औसत हमको बरकरार रखना होगा। और आखिरकार देखिए रजत मुंडे ने बता दिया, भाई मेरे रास्ते पे बिछा हुआ बारूद को देख लेना और मुझे गेंदबाजी करने से पहले गुरु मेरा पिछला मैच का जरा हाईलाइट देख लेना, हाईलाइट देख लेना। तीन अल्फाज जब बोलते हैं, इको, उसे इको कहते हैं, यानी कि प्रति आवाज, आवाज के बाद जो हमारी प्रति आवाज होती है, ये कला जो आपने सीखी है वो वाकई लाजवाब है। 13 पे 1 रजत मुंडे मिस्टर कंसिस्टेंट है। मैंने कहा था जहां पे 4 मिलने के चांसेस हो वहां पर 4 ही हासिल करते हैं, जहां पे सिंगल मिलने के चांसेस है वहां पर सिंगल ही हासिल करते हैं, जहां पर लंबे लंबे शॉट्स लगाने का मौका होता है वहां पर शॉट्स लगाते, और इसीलिए उन्हें रायगढ़ का मिस्टर कंसिस्टेंट कहा जाता है। कंसिस्टेंट यानी कि सातत्य। नहीं, ये अच्छी सोच है रजत मुंडे की। विश्वजीत ठाकुर के सामने थोड़ा समझबूझ के क्रिकेट, बाकी के गेंदबाज के सामने ये देखिए वही बता रहे हैं, भाई मेरे रास्ते पे बिछा हुआ बारूद को देख लेना और मुझे गेंदबाजी करने से पहले गुरु मेरा पिछला मैच का जरा हाईलाइट देख लेना। पिछले मैच का हाईलाइट्स अगर हम देखेंगे, विश्वजीत ठाकुर की 88 रनों की पारी जो पिछला मैच उन्होंने खेला था, पिछला मैच अगर हम रजत मुंडे का देखें, उनकी हाइलाइट्स देखें तो 50 रनों की शानदार पारी। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, मजा आ रहे हैं। दर्शकों की भीड़ देखिए खचाखच, लगभग 15,000 से ज्यादा इस आरपीएल में आनंद लेते हुए सनसनी मुकाबला। और ये चलिए भाई, रजत मुंडे मिड ऑफ के ऊपर से खेला गया और एक बड़ा हिट देखिए यहाँ पर, झलक 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 दिखला जा 6 रन। आजा, रजत मुंडे कह रहे कि मेरे पाले में आजा, मैं तुझे जरूर भेज दूंगा बाउंड्री के बाहर। नहीं, रजत मुंडे ने दुगाड़ी सर बता दिया, मेरी ताकत का अंदाजा मत लगाइए क्योंकि मैं वो परिंदा हूं, सीधा पिंजरे को लेकर उड़ सकता हूं।
पिंजरे को लेकर जरूर उड़ सकते हैं क्योंकि परिंदों को पिंजरों में कैद किया जाता है, लेकिन ये वो परिंदा है जो पिंजरे के लेकर उड़ भी सकता है लेकिन पिंजरे में आने से पहले लड़ भी सकता है। अभी 24 गेंद उगाड़े सर, 57 रनों की जरूरत है और दर्शकों के मनों में यही चल रहा होगा, क्या विश्वजीत ठाकुर रोक पाएंगे या रजत मुंडे इस टारगेट को हासिल कर पाएंगे? देखिए रजत मुंडे का जो गेम प्लान है दर्शकों की दिग्गा में जरूर ये चर्चा हुई होगी। 24 गेंदे 57 की जरूरत है। लूजर बनाम लूजर सोहेल शेख बनाम प्रसाद पाटिल, इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा इस तीसरे ओवर के खत्म में आपका टॉस होगा। जैसे ये ओवर खत्म होगा, आपने बिल्कुल सही कहा बाबूशाह, रजत मुंडे इन रनों को बना सकते हैं, लेकिन रजत मुंडे का गेम प्लान ये होगा कि विश्वजीत ठाकुर के ओवर में अपना विकेट न देना, ये पहला उनका गेम प्लान होगा। तेजस मात्रे जो है ना, तेजस मात्रे, आपको पुलिसी दिमाग पता होता है कि किस डोर से दूसरी डोर तक पहुंचा जाता है, ये तेजस मात्रे बखूबी जानते हैं। पुढील सामना होणार आहे तो म्हणजे वैकुंठदादा पाटील 11 पेड आणि आपण बघतोय आरसीसी अँड स्वर्गीय प्रेमजित काकडे प्रतिष्ठान या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना एका बाजूला सोहेल शेख आणि दुसऱ्या बाजूला प्रसाद पाटील या दोन्ही संघनायकांना अगदी तातडीची विनंती आहे की आपण लगेच टॉस बॉक्स मध्ये यायचे। 3 षटकानंतर आपला नाणेफेकीचा कौल उडवण्यात येणार आहे। धन्यवाद। दुगाड़ी सर, यहाँ पर चर्चा हो रही थी दूसरी ओवर में कि सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, पैसे रखने के लिए बैंक मिल जाएगा, लेकिन रजत मुंडे को रोकने के लिए कौन सा गेंदबाज मिल पाएगा? तो वो ढूंढ कर लाए फिर से विश्वजीत ठाकुर, यानी विश्वजीत पहले ओवर में काम किया था फिट, क्या इस ओवर में कर पाएंगे हिट? इस ओवर में क्या करेंगे, काम फिट या बल्लेबाज बनाएंगे उन्हें अनफिट? दुगाड़ी सर के पास कमेंट्री करने में ही मजा आ जाता है, जवाब बड़ा अच्छा आपसे मिल जाता है तुरंत। और ये देखिए विश्वजीत ठाकुर बता रहे हैं, भाई मेरी बहादुरी की सूरत है दूर दूर, और जो भी मुझसे टकराएगा वो पछताएगा जरूर। पछताएगा जरूर और होगा चूर चूर, ये भी आप कह सकते थे बाबूशाह। प्रसाद पाटील संघनायक वैकुंठदादा 11 पेड संघनायकाला विनंती आहे की आपला प्रतिस्पर्धी संघनायक इथे उपस्थित आहे, त्यामुळे आपण लवकरात लवकर टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। प्रसाद पाटील, धन्यवाद। साई के अनिकेत मोगल, विश्वजीत ठाकुर पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पहले ओवर में विश्वजीत ने 5 दिए, दूसरे ओवर में 18 रन हासिल किए गए। 80 के बचाव में ये गेंदबाजी हो रही है लगातार। डॉट गेंदे डॉट गेंदे डॉट गेंदे बाबूशाह, मैं हमेशा कहता हूं टेनिस क्रिकेट एक शॉर्ट टर्म क्रिकेट है, यहाँ पर डॉट गेंदे खेलना मना है। खेले वो खलनायक, डाले वो विश्वजीत नायक। नहीं बिल्कुल, देखिए डॉट गेंद तो कम खेलनी होगी, अगर ऊंट से दोस्ती करनी है तो दरवाजा ऊंचा करना होगा। कहते ना शराब से दोस्ती बॉडी को खतरा, सरदार जी से दोस्ती दिमाग को खतरा, डॉट गेंद से दोस्ती फिर बनेगी आपका टीम को खतरा। और देखिए बात करेंगे ना यहाँ पर अनिकेत मोकाले, इनके नाम भी देखिए ग्रामीण में एक शतक है, लेकिन यहाँ पर रन बनाना बहुत जरूरी है। सेंचुरी मेकर है ये, लेकिन ये देखिए पिकअप नहीं कर पा रहे हैं विश्वजीत ठाकुर ने। अब इस गेंद का जो उछाल है सिक्सर की गेंद का, उसे पहचान लिया है और उसी लेन पे गेंदबाजी हो रही है। लगातार 8वीं डॉट गेंद डाली विश्वजीत ठाकुर ने। और महादेव वाजेकर साहब यहां पर आ चुके हैं और हमारे गुरु टीके माड़ी साहब यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। 3000 रुपए का इनाम है नीलेश शेट्टी की तरफ से। अगर अनिकेत मोगल लगातार 3 छक्के दागते हैं तो, लेकिन ये गेंद पैरों पे थी, 1 रन जरूर मिलेगा रजत मुंडे। इस ओवर की अब तक गेंदें समाप्त हो चुकी हैं, 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4। विश्वजीत ठाकुर ने इस ओवर में अब तक रन दिया है महज 1। क्या गेंदबाजी हो रही है, और इसीलिए मैंने कहा था ये 80 रन, बाबूशाह आपने भी सही कहा था, 75 आपको 90 जैसे नजर आएंगे। हाँ दुगाड़ी सर, क्योंकि विश्वजीत ठाकुर जैसे ये ऐसा नहीं, दुनिया के नहीं विश्व के एक टेनिस क्रिकेट के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाजी में तो लाजवाब, गेंदबाजी में बेहिसाब, बेतोड़ जवाब, बेमिसाल। बल्लेबाजी में लाजवाब तो गेंदबाजी में बेमिसाल। और इसीलिए मैं कहता हूं ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर इन टेनिस क्रिकेट आई हैव सीन। जितने ऑलराउंडर्स मैंने देखे हैं उनमें से एक ग्रेट ऑलराउंडर। ये कहाँ कर बैठे, लेकिन विकेट कीपर का यहाँ पर तारीफ करना चाहेंगे भाई, विश्वजीत मात्रे थे भाई, ये भी कहाँ पीछे रहेंगे, रन तो बनाए हैं तो रन बचाना भी पड़ेगा। और विश्वजीत मात्रे का इतने वजन के साथ इतना एफर्ट, तो सोचिए 100% से भी ज्यादा कमिटमेंट वो दे रहे हैं। रिटर्न क्रीज का देखिए यहाँ पर चेक करना चाहेंगे तीसरे अंपायर, फिर से एक बार
नो बॉल के लिए निश्चित रूप से क्या दिया एम्पायर आपने फैसला? रिटर्न क्रीज, पिच के बाहर गेंद। फ्रंट फुट नो बॉल चेक करना है आपको नीरज राणावत सर। दुगाड़े सर कहते हैं ना, खिला हुआ फूल कभी वापस नहीं आता और बुढ़ापे में जवानी वापस नहीं आता, और हर गेंद पर आपको फ्री हिट नहीं मिलता है। जब जब नो बॉल आता है सर, बैटर चाहेंगे कि एक मौका बन जाए, जो दबाव अभी तक विश्वजीत ठाकुर ने बना कर रखे हैं, तो शायद उस दबाव से निकलने का एक अच्छा मौका बन सकता है। लेकिन विश्वजीत ठाकुर और नीरज राणावत सर का इशारा आ चुका है, इट्स फ्रंट फुट नो बॉल। अगली गेंद होगी फ्री हिट। सीधा सीधा यहाँ पर नजर आ रहा है। 24 लाइव इवेंट हमें दिखा रहे हैं, उनके टेक्नीशियन हमें दिखा रहे हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी, सही और गलत का फर्क हमें 24 लाइव इवेंट के जरिए नजर आ रहा है स्क्रीन पर। फ्री हिट का गेंद रहेगा दुगाड़े सर। बैटर के लिए मौका यहाँ से, खाओ पियो बिल ना चुकाओ। रनआउट के अलावा कोई भी देखिए आपको आउट यहाँ पर दिया नहीं जाएगा, और ये एक अच्छी मौका है। जो दबाव अभी तक बनाए हैं ना गेंदबाज पिछली 4 गेंद में, तो वो दबाव से उभर सकते हैं इस गेंद में बड़ा हिट खेल कर। क्या ये काम कर पाएंगे? और ये चलिए भाई, आसान नहीं रहा यहाँ पर, जगह पर खड़े खड़े खेले, हल्की सी खराब फील्डिंग, और दोनों बैटर देखिए भाग कर दूसरा रन। असली मुकाबला मैं कहूँगा दुगाड़े सर अगली ओवर से शुरू हो जाएगा। विश्वजीत ठाकुर का स्पेल यहाँ से समाप्त होगा। अगर ये खाली हाथ घर वापस लौट जाते हैं तो भला ये रन बचाए हैं, लेकिन जो रजत मुंडे मैदान पर अभी तक हैं, फिर ये तो भाई दिखाने में माहिर है। जैसे कहते हैं ना, रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जब चाहिए। देखिए बाबू शाह, शेर व शायरी आपने बहुत की, लेकिन यहाँ पर मैच के ऊपर अगर आपका ध्यान हो तो एक बात मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। विश्वजीत ठाकुर के इस ओवर में रजत मुंडे महज एक गेंद आए, एक ही गेंद आए, और वो भी नो बॉल थी। इसकी वजह से ये प्लस पॉइंट है जीवदानी स्पोर्ट्स बामण डोंगरी एमडी खारकर प्रतिष्ठान उल्लेनोड के लिए। हॅलो, आता आपण पुढील सामन्याच्या नाणेफेकीकडे वळतोय। एका बाजूला आपण बघतोय वैकुंठदादा पाटील 11 संघाचा संघनायक प्रसाद पाटील, आणि दुसऱ्या बाजूला आरसीसी पेठ अँड स्वर्गीय प्रेमजित काकडे प्रतिष्ठान संघाचा संघनायक सोहेल शेख यांना विनंती करतोय की आपण यायचं आहे, आणि आदरणीय डी.के. कांबळे साहेब, एक अतिशय उत्तम दर्जेदार माणूस डी.के. कांबळे साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण या सामन्याचा नाणेफेक करतोय। कांबळे साहेबांना विनंती आहे की आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। शब्द शब्द दुमदुमला तर नाद होतो, शब्दाला शब्द घासला तर मात्र वाद होतो, शब्दाला शब्द जुळला तर संवाद होतो, आणि शब्दाला शब्द खुलला तर सुसंवाद होतो। आणि रायगड प्रीमियर लीग म्हणजे सुसंवादाचं एक वेगळं साधन आहे, वेगळं माध्यम आहे, वेगळी ही दोरी आहे, जिथे विविध मोती एकत्रित आलेले आहेत, आणि या विविध मोत्यांना एकत्रित आणण्याचा सुवर्ण धागा ठरले ते म्हणजे मंगेशजी वाकडीकर। अगला मैच का देखिए टॉस किया जा रहा है, खास इस टूर्नामेंट के देखिए आन बान शान मंगेश वाकड़ीकर साहब दोनों कप्तान से देखिए बातचीत करते हुए। नकआउट मुकाबला रह गए दोनों टीम के लिए, करो या मरो का मुकाबला, डू और टाई का मुकाबला। लेकिन अभी देखिए गेंद और रनों की थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे यहाँ पर। अंतिम देखिए यहाँ से भाई बात करेंगे, 18 गेंद शेष हैं। 18 गेंद देखिए 48 की अभी भी जरूरत है। अब दुकान में ताला लगने वाला है। रजत मुंडे देखिए, रजत मुंडे देखिए स्ट्राइक पर आ चुके हैं, और सुदर्शन जी देखिए जैसे कहते हैं ना, स्टेशन पर ट्रेन के आने से टेल इज कॉल अँड हेड इथं आपण बघतोय वैकुंठ दादा 11 पेड या संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय। अगदी शॉर्ट मध्येच विचारतोय काय असेल निर्णय? फिल्डिंग असेल आमची पहिली। बेस्ट ऑफ लक। आणि फलंदाजी आली, आपण डी.के. कांबळे सरांना फक्त एकच प्रश्न तुमच्या सगळ्यांचा सन्मान घेणार आहोत, कसं वाटते, हाऊ डू यू फील? पहिली गोष्ट मी मंगेश शेट्टीचं मनापासून आभार मानतो। असे एखादं आयोजन करताना ज्या आयोजकाला जो काय असे प्रश्न निर्माण होतात की कसं आयोजन झालं पाहिजे, नियोजन झालं पाहिजे, आयोजन नियोजन हे एका दिवसासाठी होत नाही, त्याच्यासाठी एक गेले 6 महिने तरी नियोजन केलं जातं। माझी पण टुर्नामेंट असं डी.के. सेशन मी पेनमध्ये भरवतो, तेव्हा मी माझे सगळे हितचिंतक किंवा माझे मित्र, वक्रतुंड मित्रमंडळी सर्व सदस्य आम्ही किमान 4 महिने तरी त्याचा प्लॅनिंग केला जातो। तर आमच्या पेनवाल्याला पण आम्ही एक
हे आम्हाला इथं आमच्या पेनच्या पोरांना संधी दिली. पण मी मंगेश शेटला एक विनंती करतो, तुम्ही एवढं आयोजन नियोजन भारी करता, ही टुर्नामेंट तुम्ही पेनच्या नगरपालिकेवर ठेवा. माझी तुम्हाला एक अशी विनंती आहे, तुमची टुर्नामेंट तुमचंच नाव तुम्ही पेनच्या ग्राउंडवर ठेवा. ह्याच्यापेक्षा आणखी भव्य दिव्य तुम्हाला दिसलं जाईल. खेळाडूंना आनंद होईल की खेळाडू पण आपला जो पेनचा ग्राउंड आहे हा नॅशनलच्या लेवलसारखा आहे. ते आणि प्रत्येक प्लेअरला असं वाटतं पेनच्या की नगरपालिका ग्राउंडवर खेळलं पाहिजे. जे आलेले इथे सर्व खेळाडूंना वाटेल की पेनचा ग्राउंड आहे, तुम्ही नियोजन करता, ह्याच्या पुढे आम्ही पण पेनमध्ये तुम्हाला सपोर्ट करू, तुम्ही मॅचची भरवा, आम्ही तुमच्या सोबत असो. हेच बोलतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. ओव्हर टू ऑन गोइंग मैच कमेंट्री बॉक्स बाबू शाह एंड प्रवीण दुगाड़े. धन्यवाद धन्यवाद. रजत मुंडे देखिए बात करेंगे, इनकी रफ्तार देखिए, इनकी गाड़ी पटरी पर आ चुकी है. और दुगाड़े सर कहते हैं ना, जिस तरह की ट्रेन स्टेशन पर आने पर इस गेंद के बाद, और ये चलिए भाई बात करेंगे, जिस तरह ट्रेन स्टेशन पर आने पर स्टेशन कांपने लगती है, उसी तरह के रजत मुंडे स्ट्राइक पर आने पर गेंदबाज को बुखार आने लगती है, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर देखिए छक्के दाग दिए हैं. लेकिन अच्छी वापसी उसके बाद तारीफ करना चाहेंगे यहाँ पर कुणाल. फ्लाई देखिए छक्का गिरा, लेकिन उसके बाद देखिए अच्छी वापसी. लेकिन रजत मुंडे जब तक रहेंगे तब तक परेशानी बनती रहेगी. और ये देखिए विकेट के जड़ में गेंद रख रहे हैं, और यही काम करना होगा आपको. और ये चलिए भाई क्या हो गया, थोड़ा आउटफील्ड भी हरकत की, कहते हैं ना किस्मत भी कभी कभी बहादुरों के साथ है. रजत मुंडे देखे जहां मर्जी रन उनके बल्ले साथ हवा. मंगेश दादाचं आयोजन अलग, हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन अलग. दुगाड़े सर, रजत मुंडे एक बैटर है या मटन का दुकान? जहां मर्जी चौके छक्के आ रही है. मटन की दुकान पर जाइए, लाइन लगी रहती है. और ये देखे चौके छक्के की लाइन लगा रहा, और हवा में है गेंद. बड़ी विकेट भाई यहाँ पर रजत मुंडे का गिरता हुआ. इसकी की बिजली गिरी तो दिल का कलेजा जल गया. और रजत मुंडे के आउट होने के बाद सारा का सारा उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया. सर्वांचे गुरुवर्य आणि उत्तम मराठी समालोचक आदरणीय टीके माळी साहेबांचे तर मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करूया. या कॅचसाठी आदरणीय गोपीनाथ शेठ मोकल साहेब यांच्याकडून सार्थकसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आले. या सुंदर कॅचसाठी आदरणीय गोपीनाथ दादा मायजी मोकल पेणचे जोहे गावचे सुप्रसिद्ध मूर्तिकार यांच्या माध्यमातून सार्थकसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक. देखिए बाबू शाह डीजे मास्टर सही टाइमिंग पर सही गाने बजा रहे हैं. खली वली, लेकिन खलबली मची है, खलबली. दुगाड़े सर, अब 14 गेंद 38 की जरूरत है. अब कहानी में ट्विस्ट. लेकिन देखिए स्ट्राइक पर बैटर यहाँ पर सुदर्शन गायकर, बड़े हिट के हैं माहिर. और ये चलिए भाई विकेट मिलने के बाद इसे कहते हैं भाई मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद. और गेंदबाजी हावी हो जाता है उसे सफलता मिलने के बाद. ये डॉट गेंद कम खेलनी होगी भाई. और कमाल की वापसी देखिए. अब 13 गेंद जीत की बात कर लेंगे तो भाई यहाँ पर 38 रनों की जरूरत है. कंकर पत्थर मत मार, सीधा पाठ. कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर. और ये चलिए भाई इनकी बॉटम हैंड बहुत मजबूत है भाई. इनके बल्ले से जब भी हिट आता है भाई, जैसे लैला की शादी में लफड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया. राइगर प्रीमियर लीग, राइगर प्रीमियर लीग, राइगर प्रीमियर लीग, राइगर प्रीमियर लीग. सुदर्शन जानते थे दुगाड़े सर कि भिगी हुई सिगरेट कभी जलेगी नहीं और सिंगल डबल से काम चलेगी नहीं. तो इसलिए उन्होंने जोखिम लिया. 12 गेंद अभी जीत के लिए 32 की जरूरत है. ये मैच अब कांटों का हो चुका है. दर्शकों की धड़कने बुलेट ट्रेन के जैसे धक 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 धक. और यही तो रायगढ़ प्रीमियर लीग की खासियत है, जो कोयला को कोहिनूर बना देती है. 12 गेंद 32 की जरूरत है. निश्चित तौर पर 16 की औसत से इन रनों को बनाना है. धक धक तो जरूर लोगों की धड़कन, दिल की धड़कने हैं जो फैन फॉलोअर्स होंगे रजत मुंडे के. क्या जीतेगी जीवदानी स्पोर्ट्स बमन डोंगरी, एमडी खारकर उल्लेनोड, एमडी खारकर प्रतिष्ठान उल्लेनोड, या फिर जीतेगी वीर मराठा जोहे जो विश्वजीत ठाकुर के फैन है. ये फैंस की भी जंग है. दोनों की ढेर सारी फैन फॉलोअर्स है, फैन फॉलोइंग है.
यकीन मानिए 48 पे 2, 12 पे 32, 16 की औसत। विश्वजीत ठाकुर अपने साथी को समझा रहे हैं कि इस ओवर में आपको 10 रन वाला ओवर करना है ताकि मैच में हमारी पूरी वापसी। दुगाड़े सर 12 गेंद 32 की जरूरत है। कहते हैं ना, मुट्ठी भर शक्कर समंदर में डाल देने से उसमें नमक कम नहीं हो जाता। एक रंजत मुंडे का विकेट ले लेने से आपको जीत नहीं मिल जाता, क्योंकि आजकल देखिए टेनिस क्रिकेट में 11 नंबर का खिलाड़ी भी चौके छक्के दाग लेते हैं। इसलिए तो कहता हूं आजकल कब्रिस्तान पर मुर्दों को छोड़िए भाई, जिंदों को भी दफनाया जाता है। और टेनिस क्रिकेट में पहला दूसरा छोड़िए भाई, 8वां 10वां नंबर का खिलाड़ी भी चौका छक्का लगा लेता है भाई। लेकिन यहां से सिंगल डबल से काम चलेगा नहीं। कहते हैं ना, कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले भाई, वो सफेद नहीं दिखेगा। आप सिंगल डबल से कितना भी कोशिश कर लो, आपको मंजिल नहीं मिलेगा। अभी 11 गेंद 31 की जरूरत है। 11 गेंद 31 की जरूरत है बाबूशाह। कुछ देश ऐसे भी है जहां पर सफेद कौवे पाए जाते हैं। ये हमारा इंडिया है जहां पर कौवा सफेद नहीं होगा। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं भरा खेल है, यहाँ पर कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर भी हो सकती है। चलिए, क्रिकेट के जैसे रंग बदल सकती है, लेकिन सुदर्शन ये बंदा जब तक है, क्योंकि गाउदेवी आजुली से विलंब करते हैं और इनका इतिहास भी इस मैदान पर बड़ा अच्छा है। जब ग्रामीण का नाइट मैचेस यहाँ खेला जाता था, बड़ी बड़ी छक्के ये रातों में भी सितारे दिखाते थे। लेकिन गेंदबाज को उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। शुभम डाकी को देखिए, खास करके विश्वजीत ठाकुर ने उनसे बातचीत किया। और दुगाड़ी सर, विश्वजीत ठाकुर के पास एक खासियत है, वो आखिरी गेंद तक संघर्ष करते हैं अपने खिलाड़ियों को लेकर। जानते हैं किस तरह के संघर्ष किया जाता है। और ये चलिए, क्या सुदर्शन को रोक पाएंगे? 2 फील्डर के बीच में 1 रन लिए भाई, सिंगल से यहाँ पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। लेकिन पहले ही बता दिए भाई, सिंगल डबल से बातें तो बनेगी लेकिन काम नहीं चलेगी। देखिए, हमारे शोभक्त अब्दुल चाचा झकास लस्सी जिनकी फेमस है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये ओवर अच्छा जा रहा है फील्डिंग करने वाली टीम के लिए। शुरुआती 2 गेंदों में 2 रन आए, 2 सिंगल। बाबूशाह, इस ओवर में जितने कम रन देंगे गेंदबाज, अंतिम ओवर में प्रेशर हो सकता है इन बल्लेबाजों के ऊपर। और इस ओवर में जितने ज्यादा रन आएंगे, अंतिम ओवर में प्रेशर रहेगा गेंदबाज के ऊपर। हाँ बिल्कुल, 30 रनों की अभी भी जरूरत है। चलिए यहां से देखते हैं गेंद कितना दूर था, कितना अंदर था। ये चलिए भाई, ये चतुराई गेंदबाजी, ये चालाकी गेंदबाजी, और ये गेंदबाज बता रहा है भाई। और ये चलिए, बैटर टीम, बल्लेबाज टीम ने यहाँ पर मांगे कर ली है TRS। अंपायर ने नकारा, तो देखते हैं यहाँ पर क्या रिव्यू सक्सेसफुल रहती है, क्योंकि एक एक गेंद बहुत अहमियत रहती है। अभी भी देखिए, 10 गेंद के बाद 30 की जरूरत है। अगर यहाँ से डॉट है तो फिर 9 गेंद रह जाएगी। दुगाड़ी सर, 30 रनों का जरूरत था। सीडोन नाका पर चाहिए जहां पर पनवेल के लिए मिलता है बस, लेकिन गेंद बचाता सिर्फ ही 10। लेकिन अगर यहाँ गेंद डॉट है तो फिर 9 गेंद। देखिए, गेंद यहाँ पर डॉट हो चुकी है, तो 9 गेंद अभी रह गई। रिव्यू अनसक्सेसफुल यहां पर कंप्लीट होता हुआ। अभी चलिए भाई, बात कर लेंगे फिर से एक बार। देखिए, तैयार शुभम डाकी, और उसके बाद देखिए बड़ा हिट। यहां पर बता रहे हैं भाई, हमें तालियां सुनने की आदत है, हमें गालियां सुनने की आदत नहीं है। भला ही देखिए डॉट गेंद निकला, लेकिन उसके बाद देखिए जवाबी हमला। चलिए, अभी गेंद यहां पर 8 गेंद 26 की जरूरत है। 8-26। हमें तालियां सुनने की आदत है, गालियां सुनने की नहीं। ये दोनों टीम के खिलाड़ी दिखाएंगे भाई, ये नहीं कि बल्लेबाज अपना 10 कदम दिखाएगा। और दुगाड़ी सर, याद कर लीजिए T20 वर्ल्ड कप 2022 के, जहां पर पाकिस्तान बनाम हिंदुस्तान के बीच में 8 गेंद 28 की जरूरत थी। और ये चलिए, और एक बड़ा हिट, वो पावरफुल हिट यहां पर। तुन्ना तुन्ना, अरे गेंद कहां गया मुन्ना सरकार, गेंद गया सीडोन्ना का 6 रन। गेंद 20 की जरूरत है। दुगाड़े सर, मैंने T20 वर्ल्ड कप का याद दिलाया था, जब 8 गेंद पर 28 की जरूरत है। विराट कोहली ने हरीश राव के ऊपर मचाया था वो खौफ। और यहां पर भी देखिए, वही बैटर बता रहे हैं भाई, उतार देंगे वो चुड़िया जो रातों में खनकती है, और हम भी दिखा देंगे वो बल्लेबाजी जो विराट कोहली में झलकती है। विराट कोहली में झलकने वाली बल्लेबाजी जरूर है बाबूशाह, लेकिन इस खिलाड़ी का नाम लोगों के सामने आना चाहिए। अनिकेत मोगल, जिन्होंने निर्णायक मोड़ पर काफी अच्छी इनिंग खेली है। गावदेवी साई टीम से, जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट की शुरुआत की। बिल्कुल, पहले भी जिक्र किए थे कि इनके नाम शतक है भाई, सेंचुरी में लगाए थे।
और निश्चित रूप से बता रहे हैं भाई, जरा हमारी बायोडाटा चेक कर लेना। तो चलिए अभी गेंद कितनी रह गई भाई? 7 गेंद 20 की जरूरत है, इसलिए तो कहते हैं भाई प्रेमी बदल गए, प्रेम बदल गया, और अनिकेत मोकल ने पूरी तरह से गेम बदल दिया है। लेकिन ये जो आखिरी गेंद है ना, यहाँ पर शुभम दागे के लिए गेंद बदलने वाला रहेगा आखिरी गेंद। निश्चित तौर पर ये आखिरी गेंद अगर डॉट आती है तो 20 रहेंगे 6 गेंदों में, लेकिन क्या गेम चेंजर बनेंगे अनिकेत मोगल? बहुत बढ़िया लाजवाब बल्लेबाजी, और ये चले भाई एक और बाउंड्री आती हुई अनिकेत मोगल के बल्ले से यहाँ पर गेम चेंजर बनने की कोशिश की जा रही है। सुदर्शन पाटिल यहाँ पर स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हमारे रोहित पवार एक अच्छे स्कोरर, उनका भी यहाँ पर स्वागत। हमारे रायगढ़ अंपायरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल जी पाटिल, उनका भी हम स्वागत करेंगे इस आरपीएल में, आरपीएल सीजन 4 में। लेकिन फिलहाल इस मैच का गेम चेंजर बन रहे हैं अनिकेत मोगल। 6 गेंदे 16 का समीकरण बाबूशाह, 85% ये जो आंकड़ा है बल्लेबाजों को आप फेवरेट है। 6 गेंदे 16 रन, 6 गेंद 14 की जरूरत है, या छक्का आया यहाँ पर 16 की जरूरत है, होता है कोई बात नहीं। सुदर्शन जी बात करेंगे ना, हम किसी न्यूज चैनल पर शक कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्कोरिंग पर नहीं। लाजवाब, 6 गेंद अभी भी 16 की जरूरत है, और वही T20 की याद दिला दी हमें। शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए सुदर्शन के ऊपर बाबूशाह, लेकिन प्रीतम पाटिल और विशाल पाटिल इनके फैसले के ऊपर भी कोई गुंजाइश नहीं होती। तो मैच में हम चलते हैं जहां पर 6 गेंदे 16 की जरूरत है। मुकाबला हाई वोल्टेज है, मुकाबला रफ एंड टफ है, मुकाबला तगड़ा है। मुकाबले में हर एक गेंद एक नया फैसला लेकर आएगी। मुकाबले में हर गेंद के ऊपर दर्शकों के मन में यह सवाल होगा, अगली गेंद पे क्या, अगली गेंद पे क्या, अगली गेंद पे क्या, क्योंकि ये क्रिकेट है भाई। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और जैसा सोचा नहीं होता उल्टा वही होता है। क्या बात है, अनिकेत मोगल ने बता दिया दुगाड़े सर, दौलत भीख मांगने से मिलती है, लेकिन जीत आपको भीख मांगने से नहीं मिलती है, मेहनत करनी पड़ती है। और क्या बल्लेबाजी, इसे कहते हैं भाई बाजार में नई मूंगफली आने से बादाम का कीमत कम नहीं हो जाता है। अनिकेत मोगल देखिए उन्होंने बता दी भाई जो हमारी कीमत है इस टीम के लिए, 6 गेंद 16 की जरूरत है। और ये चलिए भाई, ये भी कहां रुकने वाले हैं, फील्डर हैं गेंद के नीचे। सुदर्शन देखिए बात करेंगे, इनके लिए थोड़ा दूसरा रन लेना मुश्किल होगा, इनकी रनिंग बिचुंडी की थोड़ा सा धीमा है दुगाड़ी। बाबूशाह हरीश पंड्या जब आए थे, आप ही के अंदाज में शब्दों को जोड़ते थे, वो आए थे तब सुपर ओवर हुआ था। अक्षय पवार बनाम योगेश पेड़कर, क्या आपके नसीब में वो है? 5 गेंदे 15 की जरूरत, स्कोर इज लेवल तो सुपर ओवर। दुगाड़े सर आज थोड़ा मुझे कहूंगा समय की कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी पाबंदी है, लेकिन सब तो चाहेंगे यहाँ पर सुपर ओवर बन जाए, हमारा कमेंट्री बॉस भी चाहेगा सुपर ओवर बन जाए, लेकिन अभी भी देखिए 5 गेंद 15 की जरूरत है। क्या मुकाबला बनते जा रहा है, क्या किसी ने सोचा था मैच ऐसा बन जाएगा, ग्रुप पानी में आग लगेगी और पत्थर पिघल जाएगा। यही तो बड़ी यही तो आरपीएल की देखिए खासियत है भाई, एक सनसनी मुकाबला, लेकिन अनिकेत मोगल के पर सबकी नजरें निगाहें, क्या बड़ा जीत दिला पाएगा। और गेंदबाजी की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रथमेश कोहली, रंग और खूबसूरत लगता है जब आता है होली, और जब मैदान पर चलते हैं प्रथमेश कोहली। पिछला मैच भी याद कर लीजिए दुगाड़ी सर, ऐसा मोमेंट में आ गया था, प्रथमेश कोहली ने कंजूसी ओवर करके यू टर्न दिया था मैच को, लेकिन इस ओवर में क्या कर पाएंगे। और ये देखिए स्लोअर गेंद, बिल्कुल रूम नहीं दे रहे हैं, क्या बढ़िया कमाल की गेंदबाजी, क्या वेरिएशन दिखा रहे हैं दूसरे के लिए। और ये देखिए क्या 2019 की वर्ल्ड कप की रनआउट हो सकती है क्या? 10 जुलाई 2019 महेंद्र सिंह धोनी की रनआउट। दुगाड़े सर अगर यहां पर बैटर रनआउट हुए तो फिर 10 जुलाई 2019 महेंद्र सिंह धोनी की रनआउट है, हिंदुस्तान वासियों का दिल तोड़ दिया था, और कुछ लोगों ने रात का डिनर छोड़ दिया था। फिर से एक बार हम कल न्यूजीलैंड के साथ भिड़ने वाले हैं। खाया था ना, सुबह खाया होगा शायद, फिर से न्यूजीलैंड के साथ भिड़ने वाले हैं। लेकिन याद देखिए उससे पहले कई दिन रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जब चाहिए, हिंदुस्तान वासियों को वर्ल्ड कप चाहिए, और यहाँ खिलाड़ी बता रहे हैं हमें रायगढ़ प्रीमियर लीग चाहिए। बिल्कुल रायगढ़ प्रीमियर लीग हमें चाहिए, लेकिन रायगढ़ प्रीमियर लीग पाने के लिए आपका अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। जब आप अपने गांव से खेल रहे हैं, आप अपने तहसील, ये नॉट आउट है, ये नॉट आउट, ये प्लस पॉइंट है। जीवदानी स्पोर्ट्स मावन डोंगरी, एमडी खारकर उल्वे नोड, एमडी खारकर प्रतिष्ठान उल्वे नोड के लिए यकीन मानिए बाबूशाह, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, और जो खत्म नहीं हुआ उससे जिंदा रखने का काम दोनों ही कर रहे हैं, बल्लेबाज और गेंदबाज। 4 गेंद 13 की जरूरत है। दुगाड़ी सर कहते हैं ना खेल क्रिकेट का हो या खेल पबजी का हो,
और जीतता वही है जो आखिरी दम तक लड़ता है। तो देखते हैं ये 4 गेंद 13 की जरूरत है। एक तरफ से देखिए अनिकेत मोकल संघर्ष कर रहे हैं और दूसरी तरफ से देखिए बात करेंगे, दूसरी तरफ से प्रथमेश कोहली हमारे रोशन जितारा देखे इनकी भी दिल की धड़कने धक धक। टीम के मेंटर है, मैनेजर है दुगाड़े सर, आपने बताया सुबह कि हर कमेंटेटर की टीम सक्सेसफुल रह सकी है। क्या रोशन पाटिल सर इनकी टीम यहाँ पर सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन ये कहना मुश्किल है, क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। अनिश्चितताओं का खेल है। हमेशा कहता हूं मैं, द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, एक ऐसा क्रिकेट जो रंग बदलते देरी नहीं करता बाबूशाह, और इस क्रिकेट ने रंग बदला है। 4 गेंद 13 की जरूरत है और यहाँ पर अनिकेत मोकल बता रहे हैं भाई उजाला मिल जाए अपने टीम को, मैं अपना घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला। टीम के उजाले के लिए बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। अनिकेत मोकल ने लोगों का दिल जीता है, रजत मुंडे का दिल जीता है, अपने कप्तान का दिल जीता है, मेंटोर तेजस का दिल जीता है, फ्रेंचाइजी नीलेश खारकर और अमर शेठ मात्रे साहब का दिल जीता है। निर्णायक मोड़ पर ये गेम चेंजर वाली पारी, लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद डाली ना जाए कोई प्रेडिक्शन किया नहीं जाता। बिल्कुल 3 गेंद 7 की जरूरत है और क्या कमाल की बल्लेबाजी अनिकेत मोकल बता रहे हैं भाई उजाला मिल जाए अपने टीम को, मैं अपना घर भी चला दूंगा। लेकिन गेंदबाज प्रथमेश कोहली देखिए इनके पास भी संघर्ष करने के लिए वो क्षमता है, वो भी दिखाएंगे शायद आगे की 3 गेंद के पर क्या रोक पाएंगे यहां से बैटर को। यहाँ पर 3 गेंद 7 की जरूरत है और ये चलिए हवा में खेल है, मौका 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 मौका, चिंगो चिंगो, ये भी मौका देखिए हाथ से निकल गया। दुगाड़े सर ये फुल मौका नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन इस तरह की मौका लेना पड़ता है, अपनों को धोखा दुश्मन को मौका, ये बहुत बड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अभी 2 गेंद 5 की जरूरत है। बाबूशाह, लेकिन बॉलर और जो डीप स्क्वायर के खिलाड़ी थे उनकी कोशिश की हमें तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि लंबी दौड़ उन्हें लगानी थी, बॉलर को अपने पीछे भागना था। ये कोशिश जो की उन्होंने, भले ही अपोजिशन ने 2 रन हासिल किए हो, वरना अगर उनकी कोशिश नहीं होती तो गेंद बैकेंड एरिया में ही गिरने वाला था। क्या बल्लेबाजी यहाँ पर लाजवाब। प्रथमेश कोहली का भी मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्या संघर्ष कर रहा है बंदा भाई। 6 गेंद 16 की यहाँ पर जरूरत थी। हाँ, रोशन पाटिल देखिए, देख रहे स्क्रीन पर, दुआ कर रहे हैं भगवान से कि एक अच्छी गेंद मेरे गेंदबाज द्वारा आनी चाहिए। 2 गेंद अब 5 की जरूरत है। दुगाड़े सर कहते हैं ना, सफल होने के लिए भलाई जेब में गांधी का नोट ना हो, लेकिन दिल में वो आंधी होना चाहिए। अनिकेत मोकल ने तो वो आंधी पकड़ ली है, काश प्रथमेश कोहली ने अगर वो आंधी पकड़ लिया फिर कहीं ना कहीं ये गेंद मैच में खलल डाल सकती है। अच्छी गेंद देखिए, आखिरी हिट जो मैंने कहा था, आखिरी छक्का, वो क्या कारगर साबित होगा विश्वजीत ठाकुर एंड कंपनी के लिए। बहुत बढ़िया। और ये चलिए भाई हवा में गेंद है और चौके के साथ मैच बराबरी में अब तक आ चुकी है। क्या होगा सुपर ओवर? अब 1 गेंद 1 की जरूरत है। दुगाड़े सर मिठाई की दुकान में कहां मिर्ची मिलने वाली है? मिठाई के दुकान में मिर्ची तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर ये सुपर ओवर हुआ तो दोनों को मिर्ची जरूर लगेगी। क्या बात है, क्या मैच, मजा आ गया। दर्शकों से गुजारिश करना चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, हमें बताने की जरूरत है। मैच कोई भी जीते हारे, यहाँ पर संघर्ष ऐसा होना क्रिकेट चाहिए। की जीत हुई है बाबूशाह, यहाँ पर हर एक क्रिकेटर के संघर्ष की जीत हुई है। यहाँ पर मंगेश जी वाकड़ीकर ऑर्गेनाइज आरपीएल की जीत हुई है इस मैच में। 1 गेंद 1 की जरूरत है, इसलिए तो मैं सुबह आते ही बता दिया भाई, नाम मंगेश वाकड़ीकर साहब ने जिम किया है, नाम मंगेश वाकड़ी साहब ने पीछे हटे हैं, लेकिन रायगढ़ प्रीमियर लीग को हमेशा सुपर हिट दिए हैं और हिट से भी यहाँ पर बड़ा हिट देखने को मिलता है। लेकिन देखिए, सलमान को सुपर हिट फिल्म बनाने के लिए अपने शर्ट को उतारना पड़ता है, लेकिन मंगेश वाकड़ीकर खड़े हो चुके हैं, कमेंट्री बॉक्स में भी आग लग चुकी है, मैदान के बाहर भी आग, अंदर भी आग, आग ही आग। क्या किसी ने सोचा था? लेकिन इस आग में बाबूशाह जलेगा कौन? वीर मराठा जोए या फिर जीवदानी स्पोर्ट्स एमडी खारकर प्रतिष्ठान बामन नौकरी या फिर सुपर ओवर? तो मैं तो यही कहूंगा भाई, अंतिम गेंद में सिर्फ तालियां बजनी चाहिए। गणेश जोशी साहब भी मैच का आनंद ले रहे हैं, दोनों टीम के खिलाड़ी कह रहे हैं हमें तालियां सुनने की आदत है, दुगाड़े सर गालियां सुनने की नहीं। गालियां सुनने की आदत नहीं है, यकीन मानिए, तालियां तो जरूर, विकेट मिले तो ताली भिड़ू, बॉलर पिटे तो गाली भिड़ू। लेकिन एक बात मैं जरूर आपसे बाबूशाह कहूंगा, आखिरी गेंद दुआ कर रहे रोशन पाटिल की डॉट या विकेट निकाले ताकि सुपर ओवर में उनकी टीम को मौका मिले। सुपर से भी ऊपर। ओ ये चलिए अनिकेत मोकल गेम चेंजर बने हैं ये।
18 गेंदों में 43 रनों की शानदार पारी। सलूट है इस इनिंग को। कल ऋषिकेश माली ने I11 वे टीम के लिए खेला था ग्रेटेस्ट इनिंग है, और आज अनिकेत मोकल ने सेकंड इनिंग में खेला मैक्सवेल इनिंग्स। हॅलो, अमर दादा मात्रे की तरफ से अनिकेत मोकल के लिए 5000 एक बार जोरदार ताली। मैक्सवेल इनिंग्स यहां पर करके दिखाया अनिकेत मोकल से। हॅलो, आज जवाब आदरणीय और हर्ष निलेश शेठ मोकल साई यांच्याकडून अनिकेत मोकलसाठी तब्बल 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलेले आहे. त्यांचे